खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जवानों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जवानों के लिए, और जवानों के विषय में परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहता है वो अपने वचन से बताना चाहता है। इसलिए वो जवानों को अलर्ट करना चाहता है कि हर एक बात से वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है हर एक के लिए प्रकट होगा। और जिस तरीके से वो जवानों का न्याय करेगा, जैसा कि सब उपदेशक में बताया जा चुका है, हे जवान अपनी जवानी में मगन रहे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी इच्छा को पूरी कर, अपनी मनमानी कर, परंतु इतना याद रख कि परमेश्वर इन सारे विषयों के में तेरा न्याय करेगा। जी हाँ, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आज मैं जवानों के लिए, खास तौर से हमारे जवानों में जो एक बुरी आदत है, वो सबसे ज़्यादा बुरी आदत है ड्रग्स की, शराब के और नशीले पदार्थों का सेवन करने की। हमारे जो जवान हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग, अब मैंने देखा है कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद वो अपना सुध बुद्ध खो बैठते हैं और बहुत सी बुराई कर जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या कर जाते हैं और वो हत्या के जुर्म में फंस जाते हैं। शराब के चक्कर में या ड्रग्स के चक्कर में जब उनको नहीं मिलता है तो वो चोर बन जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। जी हाँ, ये नशे की आदत अच्छी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस नशे के द्वारा आपको क्या मिल रहा है? इस नशे के द्वारा आपको मिल कुछ नहीं रहा है, परंतु आप बहुत कुछ खो रहे हैं। और आपका जीवन, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन को खो रहे हैं। और इस नशे की आदत ने क्या करा है, हमारे जवान भाई बहनों को, सबको परमेश्वर से दूर कर दिया है, सारे लोगों की नजरों से गिरा दिया है। आप जानते हैं नशा करने से क्या होता है? जब शराब पीते हैं, शराब पीने से फेफड़े गल जाते हैं, और फेफड़े जब गल जाते हैं तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, अंदर अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जब आप सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, आपको लगता है आहा, होठों की शान होती है सिगरेट,
और जब सिगरेट आपके मुंह में लगी होती है उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हीरो हैं, परंतु आप जानते हैं कि यह सिगरेट आपको हीरो नहीं बल्कि जीरो बना रही है, क्योंकि यह अंदर से आपकी जो मशीनरी है, जो अंदर की बॉडी की मशीनरी है, वो नष्ट करती चली जा रही है। आपके फेफड़ों में टीबी हो जाती है, आपको कैंसर हो जाता है, आपको बहुत भयंकर वाली बातें, बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। जब आप बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तब आप किसके पास? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास पैसा इलाज करते हैं। जब डॉक्टर कह देता है भाई इसकी बीमारी जो है वो बढ़ चुकी है, वो ठीक नहीं होगी, आपके माँ बाप मायूस हो जाते हैं कि अरे मेरा जवान बेटा चला जाएगा, अरे मेरी जवान बेटी चली जाएगी, अरे मैं कैसे अपने जवान बेटे को बचाऊं, अरे मैं कैसे अपनी जवान बेटी को बचाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके माँ बाप व्याकुल होते हैं, आपके माँ बाप रोते हैं, और आप भी जैसे धीरे धीरे मौत आपके आगे बढ़ती है, आपके भी होश होने लगते हैं। आप भी सोचने लगते हैं कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को बचाऊं, मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को बचा सकता हूं। फिर आपको बस एक बात नजर आती है, जब डॉक्टर इस बात को कह देते हैं कि अब आपकी जो ये बीमारी है बहुत बढ़ चुकी है, आप अब कभी ये शराब मत पीना, आप सिगरेट मत पीना, ये आपको नुकसानदेह होगा, तो आप छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि मौत का डर आपको छुड़वा देता है, आप मौत के डर से छोड़ देते हैं। परंतु याद रखें कि ये मौत का डर, ये मौत आई क्यों? ये मौत आपने अपने जीवन में खुद लेकर आए हैं, ये बीमारी आप अपने जीवन में खुद लेकर आए हैं, और इसने आपको मौत के कगार पे पहुंचा दिया है। अब जानते हैं, हमारे नौजवान भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूं, यदि कोई बाइबल नहीं पढ़ता है तो आज वो ये सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोगों से कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बहुत से लोगों से उसने ये बात कही। परंतु बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जा, फिर से पाप मत करना। अर्थात उसका कहने का मतलब क्या था? उसका कहने का अर्थ यही था कि ये जो बीमारी उसके जीवन में आई है, ये पाप के कारण आई है। जी हां, आपको कैंसर हुआ है, आपके अल्सर हुआ है, आपके फेफड़े खराब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ये जो बीमारी आई है, ये जो भयंकर दहशत जिस बीमारी से आप खा रहे हैं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि शराब ने आपके फेफड़े को गला दिया है, सिगरेट ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है, और इसलिए ये बीमारी आई है। और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास बैठने लगते हैं। बहुत से सेवक प्रभु के आते हैं, आप कहते हैं पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस बीमारी के दौर से गुजर रहा हूं, मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुका हूं। आपके माँ बाप व्याकुल होकर आंसुओं के साथ अपने सेवकों से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और जानते हैं फिर क्या होता है? बहुत आप उस जिस समय परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नजदीक आएं, आप के लिए कोई प्रार्थना करें, आप उससे प्रार्थना करें, परंतु आप प्रार्थना नहीं करवाते हैं। परंतु जब बीमारी आपको घेर लेती है तब आप प्रार्थना करते हैं। यहां तक एक भयंकर बात मैंने नौजवानों में देखी है, एक बहुत भयंकर स्थिति मैंने नौजवानों में देखी है। जब वो चर्च में जाते हैं या प्रार्थना सभाओं में जाते हैं तो वो ड्रिंक करे होते हैं या नशा किए होते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चर्च से अंदर, सब लोग चर्च के अंदर बैठे हुए हैं और वो चर्च से बाहर निकलकर सिगरेट पीने आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बुरी बात है कि आप परमेश्वर को कैसे इग्नोर कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की अनदेखा कर रहे हैं, किस तरीके से एक शराब के लिए, एक जरा से नशे के लिए, एक जरा सी सिगरेट के लिए आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं और परमेश्वर को छोड़कर आप बाहर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको खौफ नहीं होता है कि परमेश्वर के उस भवन में बैठकर आप क्या कर रहे हैं। आप शराब पी के चले जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा ने जब परमेश्वर से मुलाकात पहली बार करी, तब परमेश्वर का वचन यह कहता है, हे मूसा, तू जिस स्थान पे खड़ा हुआ है वो पवित्र है, इसलिए तू अपनी जूती भी उतार कर आ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जी हां, परमेश्वर ये कहता है कि तू जूती भी उतार दे। परंतु यहां तो जूती की तो बात छोड़ दीजिए, यहां तो लोग शराब पीकर परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं, सिगरेट पीकर परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं। वो सुरती खाकर खूब ठट करके और अपने होठों के नीचे दबाकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं।
आप जानते हैं कि परमेश्वर इस बातों से खुश नहीं होता है। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लीजिए लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए और ना किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि जब जब तुम परमेश्वर के तंबू में अर्थात परमेश्वर के मंदिर में आओ, परमेश्वर के भवन में आओ, तो कोई भी जन शराब ना पिए हो, किसी भी प्रकार का नशा ना किए हो। और आज हमारे जवान भाई बहनों को देखो, हमारे जवान भाई बहन तो छोड़ दीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं वो तक नशा करके जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे जन जो है हम वो विनाश का कारण होगा, उसका नाश होने ही होना है, क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर है, स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। कितनी बुरी बात है। आप जानते हैं शराब के कार्य क्या होते हैं? क्या कार्य होते हैं शराब के? आपने कभी शराब के कार्य सोचे हैं कि होते क्या हैं? आप सोचोगे कि शराब के क्या कार्य हो सकते हैं। आइए मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले नीति वचन और उसका 20 अध्याय उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। जी हाँ, क्या है दाखमधु? यानी शराब क्या है? हल्ला मचाने वाली। बहुत से लोग जो हैं थोड़ी सी पी लेंगे और उसके बाद पूरे मोहल्ले का जो शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण को बिल्कुल अशांत बना देंगे। वो अपने परिवार में जाते हैं, परिवार बड़ा शांति मगन से है, परंतु जैसे ही वो नशा करने वाला या शराबी पहुंचता है तो उससे घर का जो शांतिमय वातावरण है वो अशांत बन जाता है और उसमें रणभरत होने लगती है, उसमें हल्ला मचने लगता है, चीख और पुकार मचने लगती है, शोर और शराब होने लगता है। और जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उस परिवार की तरफ देखने लगते हैं, उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं जो हल्ला मचा रहा है। हल्ला कौन मचा रहा है? हल्ला वो व्यक्ति नहीं मचा रहा है। जब वो पीता नहीं है तो बिल्कुल शांत रहता है, परंतु जब वो लाल परी उसके अंदर, उसके जहन में, उसके शरीर में उतर जाती है तो वो लाल परी अंदर उसको अंदर से गुदगुदी मचाती है। जब वो गुदगुदी मचाने लगती है तो वो हल्ला मचाने लगता है और खूब उछलता है, खूब कूदता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्या है? क्या आप हल्ला मचाने वाले लोग हैं? और लिखा हुआ है, जो कोई इससे चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने कितनी भी डिग्रियां ले रखी हो, आप कितने भी क्वालिफाई क्यों ना हो, आप किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, परंतु सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये शराब पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना है, ये बेवकूफ़ी है। मैं तो उनको दाद दूंगा जो ये शराब बेचते हैं या बनाते हैं और सिगरेट को बेचते हैं। जानते हैं वो उसके ऊपर बड़े आराम से लिख देते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने क्यों लिखा है? शराब के ऊपर भी लिखा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और तंबाकू के पाउच पर भी लिखा होता है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है। मैंने बहुत से तंबाकू के पाउच देखे हैं, उनके ऊपर बिच्छू बना होता है। बिच्छू बना होने का मतलब क्या है? वो ये समझाना चाहते हैं कि आप ये जो खा रहे हैं वो कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि आप जहर खा रहे हैं। भैया जहर खाओगे तो मरोगे। तो आप मरने पे तुले हुए हो, आत्महत्या करने पे तुले हुए हो तो ठीक है, परंतु याद रखें कि आत्महत्या करना भी पाप है। अब उन्होंने तो शराब ये लिख दिया है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है। वो ये देखना चाहते हैं कि संसार में मूर्ख कितने हैं, काउंटिंग होती है। इसके बाद बावजूद भी क्या आप एजुकेटेड हैं? आपने वो नहीं पढ़ा? क्या वो भाषा आपको समझ में नहीं आती है? क्या आप उसको पढ़ना नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, और इसके बावजूद भी, पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये अच्छे से जानते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसकी डिब्बी पे लिखा है, आप तब भी पी रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन होगा? आप कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। देखिए, मेरी आदत है स्पष्ट बात करने की, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन से बात होती है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात होती है। उसमें हाँ की हाँ और ना की ना नहीं, ना की ना होती है। उसमें कोई लिपा चुपड़ी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा करने से जो चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं है, और आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आपके माता पिता ने इतना पैसा आपके ऊपर खर्च करा, इतनी धन दौलत उन्होंने अपनी लुटाई, अपने खून पसीने की कमाई को उन्होंने आपके ऊपर लुटाया ताकि आप एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, परंतु आप 2 लाइन को नहीं पढ़ सकते हैं, आप 2 लाइन को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर आपकी सारी डिग्रियां, सारी चीजें बेकार हो गई। जला दीजिए डिग्रियां, क्योंकि सिगरेट पे लिखी हुई बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग बिच्छू को देखा है, पूंछ ऊपर उठाए चलता है, और जैसे ही उसके रेंज में आता है तो पूंछ के पीछे एक मोटा सा होता है, उसको वो सीधे डंक मारता है और वो झंझनाहट उसके पूरे शरीर में होती है। खूब तम्बाकू ले भैया, तम्बाकू को रगड़ता है, खूब रगड़ता है, खूब फट फट मारा। और उसने, आप जब परमेश्वर ऐसे लोगों को जब नरक में डालेगा, जब आग की झील में डालेगा, तो वहां पर भी खूब वो रगड़े जाएंगे, खूब रगड़े जाएंगे, और फिर फट्टे फट्टे करके मारकर वो सीधे हमेशा आनंद की आग में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। इसलिए शराब क्या है? हल्ला मचाने वाली है। और परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है कि शराब से क्या होता है। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसके 18वें पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी हां, क्या होता है शराब पीने से, नशा करने से? लुचपन होता है और कुछ नहीं होता है। इंसान ऐसी गंदी हरकतें करने लगता है, ऐसी बातें करने लगता है जिसका कोई सेंस नहीं होता है। लोग सुनते हैं, जब वो नशे में उतरता है उसे पता चलता है कि उसने क्या हरकत करी है। लोग उसे घृणा की नजरों से देखने लगते हैं कि ये कैसी घिनौनी बातें करता है, ये कैसे लुचपन वाली हरकतें करता है, ये किस तरीके से बातें करता है। और इसके साथ में मैंने बहुत सी बातें देखी हैं। बहुत से जो शराबी होते हैं, शराब पी के चल नहीं पाते हैं। आप जानते हैं, किसी नाले में गिर गए हैं, कहीं सड़क के किनारे गिर गए हैं, कुत्ते आते हैं उनके ऊपर गंदगी करके चले जाते हैं। क्या हमारा जीवन यही है? क्या हम इसी लायक बने हैं? क्या हमारा जीवन यहीं तक सीमित है? जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि शराब पीने से या नशा करने से लुचपन होता है। और ये लुचपन यदि हमारे जीवन में है, लुच्चाई हमारे जीवन में है, तो हम परमेश्वर के कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम कभी भी परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं, और परमेश्वर का आदर मान सम्मान हमारे जीवन के द्वारा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में लुचपन ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप हल्ला मचाने वाले ना हो। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ही क्यों करें जो हमारे जीवन को बर्बाद करती है और हमारा तमाशा बना के रख देती है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन आगे भी बहुत सी बातें कहता है। नीति वचन और उसका 23 अध्याय और उसके 21 पद में एक बात और लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनकने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जी हाँ, पियक्कड़ जो हैं वो अपना भाग खोते हैं। उन्होंने बहुत कमाया, और कमाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने सारी धन दौलत अपने पीने पाने में उड़ा दी, या उनके बाप दादों ने कमाकर बहुत मोटी रकम रखी है, बहुत सा धन दौलत छोड़ गए हैं, परंतु उन्होंने वो सारी धन दौलत जो उनकी मेहनत की कमाई थी, उन्होंने शराब में उड़ा दी। और फिर लिखा हुआ है, पिनकने वाले को क्या होता है? चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जी हाँ, यस, जब सारी चीज, सारा पैसा, सारा धन जो है शराब में आप उड़ा देंगे, शराब में बर्बाद कर देंगे, तो नेचुरली बात है कि आपको चिथड़े ही पहनने पड़ेंगे। फिर आपको कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि एक शराबी पर कोई भरोसा नहीं करता है। एक शराब पीने वाले पर या एक नशा करने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता है। अभी तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समक्ष में आ जाएं। अभी तो चाहता है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसलिए अभी तो अगर यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको ये कहेगा, ठीक है मैं तुझे चंगा करता हूं, मगर देख आगे से तू पाप मत करना। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर वो वापस नहीं आता है। हर पल जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और यदि वो पल, आने वाला पल जो है वो आ गया और फिर वो वापस नहीं जाएगा, आपने अपने पल को, अपने पलों को, अपने जीवन को, अपने जीवन के दिनों को, अपने जीवन की हर बातों को बर्बाद कर दिया है। आपने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है। बहुत से शराब पीने से बहुत से परिवार बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सी बहनें जो हैं वो तलाकशुदा हो चुकी हैं। बहुत सी बहनें विधवाएं हो चुकी हैं। बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं इस शराब के कारण जो है जेल खाने में बंद हैं। ये क्या अच्छी बात है?
अगर अच्छी बात है तो ये शराब पीने से अच्छाई तो कहीं नज़र नहीं आती है, अच्छाई तो कुछ दिखाई नहीं देती है, फिर क्यों पीते हैं हम? क्या मज़ा आता है? थोड़ा देर का आनंद होता है। किस बात का आनंद होता है? वो थोड़ी देर का आनंद हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, परिवारों को बर्बाद कर देता है, हर चीज़ तहस नहस होकर और बिखर कर रह जाती है हमारे जीवन में। क्यों? बहुत सी बहनें जो हैं वो विधवा हो चुकी हैं इन भाइयों के शराब पीने के कारण। बहुत सी बहनें जो हैं तलाक होकर अपने घरों में बैठी हुई हैं इस शराब पीने के कारण। बहुत से बच्चे जो हैं वो अनाथों की तरह जीवन जी रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मम्मी डैडी तो हैं परंतु ना होने के बराबर हैं, क्योंकि बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका है सिर्फ इस शराब पीने के कारण। और आप जानते हैं इस शराब पीने के कारण और भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं इसी का नीति वचन का 23 का 29 पद पढ़ना चाहूंगा। यहां पर कहता है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जी हाँ, कौन हाय हाय करता रहता है, किसकी लड़ाइयां और झगड़े होते हैं और किनकी आंखें लाल हो जाती हैं? कौन है ऐसा? जो वही लोग हैं जो देर तक शराब पीते हैं और शराब के कारण वो जब बैठकर पीते हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है और वो अपने सेंस में नहीं होते हैं। जब वो अपने सेंस में नहीं होंगे तो नेचुरली बात है कि लड़ाई होगी, किसी भी बात पर बहस छिड़ जाती है। जब बहस छिड़ जाती है तो वो बहस जो है वो लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है, और जब वो लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है तो कभी कदार तो वो दुश्मन हो जाते हैं और कभी कदार वो एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। कितनी ये है कार्य किसके? शराब के कार्य हैं। उससे लुचपन होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हल्ला मचाने वाली है, वो लड़ाई करवाने वाली है। तो जो ऐसी चीज है जो जीवन को बर्बाद करती है, जो सारे लोगों की शांति को खत्म करती है, जो परिवारों को खत्म कर देती है, जो हर एक चीज को खत्म करके रख देती है, ऐसी चीजों से क्या फायदा? मगर आज का जवान जो है ऐसी चीजों से मोह लगाए हुए है, ऐसी चीजों को में लिप्त है और बहुत प्रेम करता है। वो इसके बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको परमेश्वर इसलिए एक सलाह भी देना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है, 31 पद में लिखा हुआ है, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। जी हाँ, जब इसका सुंदर रंग, जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, आप अपने गिलास में उंडेल रहे हैं, आहा क्या धार है, क्या मज़ेदार है। जब वो उंडेला जाता है तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसको देखना भी नहीं, पीने की तो बात दूर रही। एक सलाह दे रहा परमेश्वर, यदि आपने इसको देखा भी उंडेलते हुए, क्यों? क्योंकि यह अपने, जब आप इसे देखेंगे तो यह आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो आप क्या करेंगे? आप इसको थोड़ा सा चख के देखेंगे। आप थोड़ा सा चख के देखेंगे, आपको हल्का हल्का सुरूर आएगा, मज़ा आएगा। आप कहोगे अरे ये तो बड़े आनंद की चीज़ है, इसमें तो सुरूर मिलता है। धीरे 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 पीते पीते आप जो है एक शराबी बन जाएंगे, और जब आप इतने शराबी हो जाएंगे, या तो आपका परिवार नाश हो जाएगा या आपका जीवन नाश हो जाता है। ये दो बातें जो हैं ये ज़रूरी होती हैं, और समाज में आपकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खास तौर से मैं अपने जवान भाई बहनों के लिए से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको सलाह दे रहा है कि आप ऐसा ना करें। परंतु इसके बावजूद भी यदि आप नहीं मानते हैं, आप ऐसा करते हैं, तो इसके परिणाम भी सुन ले कि होता क्या है। आप कहीं जाए ना, आज शराब के विषय में मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसका 32, इसी का नीति वचन 23 का 32 और 33 पद पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कैरत के समान काटता है। तो विचलित वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। लिखा हुआ है कि वो कैरत के समान, यानी सांप के समान डसता है। एक ऐसा जहरीला सांप जिसका कोई इलाज नहीं है, जो वो काटता है 1 मिनट के अंदर अंदर इंसान खत्म।
ये नशाखोरी ऐसी चीज है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नशा ऐसी चीज है, और जो ये नशा बेचते हैं, जो ये नशा बनाते हैं, उन्होंने इसलिए साफ तरीके से लिखा हुआ है कि यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वो जानते हैं यह हानिकारक है। अब आप कहोगे फिर वो बेचते क्यों हैं? ये तो उनकी बेचने वाली बात है। वह बेचते हैं, उनको कौन रोक सकता है? क्योंकि वो शैतान के एजेंट हैं। वो तो बेचेंगे इस चीज को। उनको क्या, उनको तो पैसा मिल रहा है। किसी का जीवन बर्बाद हो या ना हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फर्क तब पड़ता है जब उसी नशे से उनका ही परिवार का कोई जन, उनका ही प्रियजन या उनका ही बेटा और बेटियां इस नशे के लिप्त में आ जाता है, और जब वो इस नशे के द्वारा मर जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हम क्या कर रहे थे। हम दूसरे बेटे और बेटियों का जीवन बर्बाद कर रहे थे, हमारे ही बेटे बेटियों का जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि यह नशा हमें बर्बाद करे, हमारे जीवन को समाप्त कर दे, तो आइए हम इस नशे को छोड़ दें। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आप इस नशे के द्वारा कितनी भी बीमारियां क्यों ना हो गई हों, परमेश्वर उन सारी बीमारियों को दूर करेगा, उन सारे कैंसर को समाप्त करेगा, उन सारी चीज़ों को समाप्त करेगा। आप परमेश्वर के लोग हैं, आइए हम प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं तेरे इन जवान बेटे बेटियों के लिए, मैं अपने इन जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नशे में लिप्त हैं। प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, अपना आत्मा इन पर उंडेल। प्यारे प्रभु, इनको नशे की लत से, इनको नशे की आदत से छुड़ा ले, क्योंकि प्यारे प्रभु जी, इनका जीवन बर्बाद हो चुका है। बहुत से जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, तू इन भाई बहनों को बचा ले। मेरी तुझसे ये विनती है प्यारे प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, ताकि इनका जीवन बच सके। प्यारे प्रभु जी, ये नशे की आदत से छूट सके और तुझ पर प्यारे प्रभु निर्भर हो सके, और अपना जीवन तुझे सौंपते हुए तेरे अनुसार चल सके। प्यारे प्रभु जी, ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।